हे गाइस, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही प्यारा होने वाला है। ये वीडियो सारी जो भी माएँ हैं उनको डेडिकेटेड है ये वीडियो। और कुछ मन में शब्द आ रहे थे, कुछ बात आ रहा था, तो सोचे कि इस वीडियो में कैप्चर करें। तो सबसे पहला बात कि मदर्स डे जो है, वैसे तो एक दिन बनाया हुआ है सेलिब्रेट करने का, बट हर एक दिन माँ के बिना जीना नामुमकिन है ना। मतलब अगर इंसान जी भी लेता है तो जो माँ की कमी होती है वो कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई भी इंसान हो, क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है ना जिनके वजह से हम इस दुनिया में आते हैं। हम जो दिख रहे हैं और हम लोग जो भी हैं माँ के वजह से ही हैं। एक माँ ही ऐसी होती है ना जो कभी आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती। एक माँ ऐसी होती है ना जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताए होते हो, क्योंकि हर एक इंसान तो आपका जन्म लेने के बाद आपको गोद में लेता है या खिलाता है, जो भी होता है, बट माँ 9 महीने अपने पेट में पालती है। तो और सबके मुकाबले 9 महीने आप ज़्यादा अपनी माँ के साथ बिताए होते हो। तो अगर एक शब्द बोले, पापा भी इंक्लूड होंगे इसमें, तो माँ पापा जो हैं वो ईश्वर होते हैं, और सब तो जो भी हो सब भगवान हैं ही, बट एक बच्चे के लिए उनके माता पिता ईश्वर से कम भी नहीं होते, ईश्वर ही होते हैं। इसलिए हम अगर अपशब्द सुनते हैं किसी का भी, जैसे माँ बहन का गाली सुनते हैं, मेरे को सच्ची बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। क्योंकि माँ जो है, क्यों गाली में लाना माँ बहन, क्यों करना। माँ एक क्या है, हम मेरे पास शब्द नहीं मिल रहा है उनको, मतलब कैसे डिस्क्राइब करें माँ को। बस एक शब्द में बोले तो माँ, मतलब उनके कदम में हर एक चीज़ है। तो माँ को ढेर सारा प्यार करिए आप लोग, और कभी ऐसा कोई काम ना करिए कि माँ को दुख हो। आई नो सबसे गलतियाँ हो जाती है, कभी ना कभी माँ को हर्ट हम लोग कर ही देते हैं, हम भी बहुत बारी किए हैं। पर एक टाइम पे ऐसा रियलाइज़ हो जाता है कि माँ जो है और कोई नहीं है। और कभी भी बेटा हो या बेटी हो, हम हमेशा बोलते हैं, बेटी को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बेटियां होती हैं जो शादी होने के बाद अपने माँ पापा को साइड करती हैं, ससुराल अच्छा मिला खुश रहती हैं, और मतलब छोड़ देती हैं। छोड़ना मतलब क्या, अब सब है वो मेरा ससुराल है, बाद में सोचेंगे टाइम मिला तो हम अपने माँ पापा को देखेंगे। मेरा वो सोच नहीं है। उसके लिए दुनिया गलत बोले, सही बोले, कुछ भी बोले, क्योंकि उसी माँ के वजह से हम यहाँ पे हैं, तो अपना ससुराल देख रहे हैं। तो हम कभी भी, मेरे माँ पापा को जब भी ज़रूरत पड़ा हम वहाँ होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे लिए मायका ससुराल दोनों सेम है। अगर मेरा ससुराल मेरा अपना घर है तो मायका भी मेरा अपना घर है, और हम दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं और चलेंगे भी। और बस मेरा यही सोच है, और हम माँ पापा को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। आई लव यू मम्मी पापा। और आज मदर्स डे है, तो बस माँ के बारे में यही बोलना था कि हर एक माँ, दुनिया में जितनी भी माएँ हैं उनको प्रणाम और हैप्पी मदर्स डे। आप लोग बहुत महान हैं, क्योंकि माँ इतना प्यार कोई नहीं कर सकता है ना। माँ लोग ऐसी होती है ना कि क्या बताऊँ, खासकर हम अपनी माँ के बारे में, क्योंकि सबकी माँ अच्छी होती हैं, हम सबका नहीं, बस अपनी माँ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि मेरी मम्मी ऐसी है ना कि एक होता है ना कि वो डांट भी नहीं पाती थी यार, अगर कोई और डांट दे तो उसकी आंख में आंसू आ जाता था, ऐसी माँ है। इसलिए हम सोचते हैं कि शायद हम भी ऐसे ही, हम सारे बच्चे हो गए हैं, हम या मेरी बहन या शिवानी, कि हम किसी और को तकलीफ़ नहीं दे पाते, अपनी बातों से, अपनी ज़ुबान से चिल्ला के बात नहीं कर पाते। हमारी बहुत अच्छी एक ये है कि हम बहुत अच्छे आराम से बात करते हैं, हमारा साउंड भी बहुत आराम से रहता है, क्योंकि होता है आप जैसे देखोगे वैसे बनोगे, है ना। तो मेरे मम्मी पापा को आई लव यू, और आप लोग भी अपने माँ पापा का ध्यान रखिए, और हैप्पी मदर्स डे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद पहन ली अपना ये सूट, जो मेरा फेवरेट में से एक है, बहुत ही अच्छा लगता है, और ये पहनते हैं तो हम खुद को अच्छे लगते हैं। आप बताइएगा आपको कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आज है मदर्स डे, 14 मई है आज, और आज मदर्स डे भी है।
तो इससे पहले जो आपने पंक्तियाँ सुनी बताइएगा कि कैसा लगा वो जो मम्मी के लिए था वो, क्योंकि आपको पता है जो जन्म देता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हर किसी के लिए। और जो हम लोग हैं अभी बस वो जन्म देने से ही हैं, तो जन्मदाता लोग के लिए तो हमेशा 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 नमन है हर एक माँ को जो बच्चों को जन्म देती है, जिनके वजह से ये दुनिया चल रहा है उनके लिए। तो चलिए इस ब्लॉग में क्या होगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट एक तो हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है तो उसका भी तैयारी करना है, तो कुछ कुछ सामान लेना है। और एक चीज़ सोचे हैं कि अपनी सासू माँ को सरप्राइज़ देने का। जी हाँ, सोचे आज मदर्स डे है, क्या करें उनके लिए कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो हम अपने हस्बैंड से ये डिस्कस किए कि चलते हैं माँ को सरप्राइज़ देते हैं, केक लेके आएंगे उधर से। आखिर आपके लिए लेने हम लोग जा ही रहे हैं। मेरे हस्बैंड को इतना मनाना पड़ा है, सुबह से मना रहे हैं चलिए बर्थडे के लिए कुछ ले लीजिए ले लीजिए। उनको नहीं पसंद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, तो फिर भी देखते हैं मेरे से जितना हो पाएगा करेंगे। तो चलिए अभी बर्थडे आएगा तो पता चलेगा। आज तो मदर्स डे है तो माँ को भी सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए क्या होता है कैसे होता है आपको आगे ब्लॉग में तो पता चल ही जाएगा, तो ब्लॉग पे बने रहिए, एंजॉय करिए। तो चलिए निकलते हैं मार्केट के लिए और टाइम हो गया है 5:30, देख सकते हैं, दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं। हेलमेट पहन लिए, अपने हस्बैंड जी का भी ले लिए हैं। तो चलिए अब निकलेंगे। दिन शाम हो चुका है, दोपहर में तो निकलने लायक बिल्कुल भी नहीं रह रहा है कि हम निकलें, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप कर रहा है ना कि क्या बोले, हालत ख़राब कर देगा। इसलिए हम लोग दोपहर में निकल ही नहीं रहे हैं। और आज संडे है तो सोचे कि हम लोग चले जाएं, नहीं तो कल फिर से हस्बैंड जी का ड्यूटी रहेगा और थक हार के आते हैं। तो फिर कभी कभी तो हम लोग चले भी जाते हैं, बट नहीं सही लगता है कि आराम करें, अगर दिन भर गए हैं तो ऐसा हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं और माँ को सरप्राइज़ देते हैं, वो कैसा लगता है। तो उसके लिए आपको ब्लॉग पे बने रहना पड़ेगा। तो चलिए निकलते हैं। सो यहाँ आ गए हम लोग मॉल, और ये था V2 आई थिंक, हाँ। तो इसमें हम लोग एक बार देख के गए थे टी शर्ट वगैरह, तो वो अच्छा लगा था तो हम लोग सोचे वही ले लेते हैं। तो यहाँ पतिदेव देखिए देख रहे थे, और जब आप लेने जाओ तो कुछ पसंद ही नहीं आता। तो यहाँ हम ये वाला ले रहे थे अपने किचन साफ़ करने के लिए। मेरे को ये दिखा तो लगा ये ले लेना चाहिए। वैसे मेरे को साफ़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बार बार पोछा से, तो इससे सही से हो जाएगा। फिर देखिए बाहर से जो यहाँ मार्केट है ना जमशेदपुर में, साक्षी में, इतना प्यारा दिखता है ना एकदम। अभी और होगा तो और लाइट जल जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से, मतलब जो लेना था शर्ट वगैरह लेके, जो कपड़े लेने थे वो सब, और कुछ सामान था वो भी हम लोग लिए। और शाम हो गया था, देख सकते हैं, घर पहुँचते पहुँचते पूरा अंधेरा हो गया था। उसके बाद हम लोग पहुँचे एक और शॉप पे। मेरा प्लान था कि हम अपनी सासू माँ को रोज़ दें और प्रपोज जैसे होता है वैसे दें कि वो खुश हो जाए। तो यहाँ पे हम रोज़ ले रहे थे। और उसके बाद पहुँचे केक की दुकान पे। इतना ज़्यादा देख सकते हैं भीड़ था, पता नहीं क्यों, बट कोई नहीं। फिर हम लोग केक की दुकान पे टाइम पे पहुँच गए थे और केक ले लिए थे। ये हार्ट शेप वाला बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोग बताइएगा आपको इस केक में से कौन सा अच्छा लगा। मेरे को हार्ट वाला ही अच्छा लग रहा था तो वही ले लिए थे। और फिर उस पर इस तरीके से लव यू माँ लिखवा दिए थे, देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो गाइज आ गए हैं घर और जा रहे हैं। केक वेक माँ को तो दिख गया होगा कि केक लेके आ गए हैं, बट चलिए कट करवा देते हैं। माँ थोड़ा सज जाएंगी उसके बाद। तो चलिए, क्योंकि घर में कोई कैसे भी रहता है तो हम बोले माँ से कि रेडी थोड़ा हो जाइए, एक सरप्राइज़ है। तो चलिए क्या करें, थक गए हैं। आने में कितना टाइम हो रहा है, 7 बज गए हैं। एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग फिर चले कि यहाँ डेकोरेट कर देते हैं। और यहाँ टेबल क्लॉथ एक मंगवाए हुए थे ये वाला, तो सोचे न्यू वाला पे कट करवाते हैं।
और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है, मदर्स डे के दिन है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला बिछा दिए थे। बताइएगा कैसा लग रहा है, इसका भी शेयर करेंगे हम कहाँ से लिए, कितने का लिए, सब कुछ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। और आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा था। इस पे का भी मंगाए थे, डाइनिंग टेबल का भी मंगाए थे, दोनों मंगाए हुए हैं और दोनों आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि कहाँ से ऑनलाइन ही लिए हैं और कैसा लग रहा है वो भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग केक वगैरह यहाँ रख रहे थे, मेरे पतिदेव निकाल रहे थे और मेरे को तो बहुत सुंदर केक लग रहा था। सिंपल ही था बट बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग ये अपना रख रहे थे सब। माँ तब तक रेडी हो रही थी और हम लोग यहाँ तब तक सजा रहे थे। और फिर यहाँ मेरी सासू माँ रेडी होके आ चुकी थी और हम बस चाहते हैं कि जैसे अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी कर सकते हैं वैसे हम सासू माँ ससुर जी दोनों के लिए कुछ भी कर दें। हम बस खुशी चाहते हैं अपने पेरेंट्स के फेस पे, वो चाहे मेरे मम्मी पापा हों या सास ससुर हों। हम चाहते हैं बस सबको खुश रखें और खुशियाँ दें और सब लोग हंसते रहें और बस सब खुश रहें, दोनों बने रहें। बहुत मतलब अच्छे से जैसा लाइफ चाहते हैं वैसा जिएं। सपने बहुत बड़े बड़े हैं मेरे, बस पूरा हो जाए बस वही। देखिए होता है या नहीं होता है, क्या होता है वो तो आगे पता चलेगा। बट हाँ जो है वो है, शेयर करेंगे कभी और। तो चलिए ब्लॉग को देखिए, एंजॉय करिए और कैसा लगा ये भी बताइएगा। से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके को आज। I feel like when I look into your eyes, I believe if you move out from my side। इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे मेरी है तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना दोनों ने हंसना, सबनू में दसना। अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया। कसम से सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। तेरे सा मेरे गन्ना दे विच पिपल पट्टियां बाही चूड़ा खनके। मैं फकीर तेरे गुरबत का तुझसे तू मांगू रे। तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। तेरे लिए दुआ मंगदा, मैं जिथे जिथे जाहिर संग तेरा परछा मंगदा। जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी।
बहुत टाइम से था कि सासू माँ को देंगे सरप्राइज। सिंदूर नहीं दिख रहा है, लगाए हुए हैं इस तरीके से कि इसलिए नहीं दिख रहा। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ये सरप्राइज़ दिए हम सासू माँ को। तो क्योंकि हम चाहते हैं ना कि दुनिया के हर एक पेरेंट्स खुश रहें, और आप लोग भी ऐसे ही खुश रखिए अपने मम्मी पापा को और इन्जॉय करिए। और जितनी भी मदर हैं, जितनी भी माताएं हैं, उन सबको हैप्पी मदर्स डे और मेरा प्रणाम है। आप बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए मेरे को ताकि मैं खुश रहूँ, ठीक है।